इसमें कोई शक नहीं कि अगेती मटर के बाजार भाव हैं वो हर साल 100 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। और अगेती मटर की खेती करके आप मात्र 60 से 70 दिन में 2 से 3 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। लेकिन इसके पीछे एक काला सत्य भी छुपा हुआ है। हमारे देश में बहुत कम किसान ही अगेती मटर से बढ़िया पैसे कमाते हैं, बल्कि अधिकतर किसान है ना वो अगेती मटर की बुआई तो कर लेते हैं, कहीं से भी देख के सुन के, या फिर उनके दिमाग में ये घूमता रहता है कि भैया अगेती मटर की बुआई करेंगे, रेट अच्छे मिलेंगे, और वो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना कोई योजनाबद्ध तरीके से अगेती मटर की बुआई करने के बाद अपना लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकाल पाते हैं। और ये सब होता है किसान की नासमझी की वजह से। किसान को पता ही नहीं होता अगेती मटर को कब बुआई करें, अगेती मटर का कौन सा बीज हम लें, कितना बीज लें, खेत की किस तरह से तैयारी करें। अगेती मटर में आने वाली सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक बीमारी जिसमें अक्सर किसान फेल होता है, उकठा रोग। जो पौधा है ना जर्मिनेट तो हो जाता है और शुरुआती लगभग 10 से 15 या 20 दिन तक पौधा अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पौधा है ना वो पीला पड़ जाता है, वो सूख जाता है और देखते ही देखते पूरा खेत है ना वो खत्म हो जाता है। इन सभी कारणों की वजह से किसान है ना वो अच्छे पैसे नहीं कमा पाता है। लेकिन दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा अगेती मटर की बुआई का सही समय, बुआई करते वक्त अपन को कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कितना बीज लेना है, कौन सा बढ़िया बीज है जिसके पिछले 2-3 सालों के अंदर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। खेत की तैयारी करते वक्त हम वो कौन सा काम करें जिससे कि उकठा रोग जैसी गंभीर बीमारी हमारे अगेती मटर के अंदर आए ना, और अगेती मटर हमारा बढ़िया उत्पादन दे, मात्र 55 से 60 दिनों में हमारी फसल है ना बाजार के अंदर पहुंच जाए और सबसे ज़्यादा रेट है ना वो हमारी फसल को मिले। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे भैया। और साथ ही वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना ना भूलिए। तो चलिए सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं अपन अगेती मटर की खेती से। अगर आपको बढ़िया पैसे कमाने हैं तो आपको बुआई का सही समय पता होना चाहिए। देखिए किसी भी जल्दबाजी में या कहीं से भी सुन के या कहीं से भी ऐसे आपके मन में चल रहा होगा अगेती मटर की बुआई करनी है, पैसे कमाने, तो भैया इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको अगेती मटर का सही टाइम का पता होना चाहिए। अब टाइम की अगर अपन बात करें तो देखिए वो निर्भर करता है आपके एरिया के तापमान के ऊपर। वैसे अगर अपन तारीख की बात करें तो देखिए 25 सितंबर के बाद अक्सर जो अपने मैदानी भाग होते हैं ना, जो उत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इस तरह के जो प्रदेश है वहाँ पर लगभग 25 सितंबर के बाद टेम्परेचर है वो डाउन होता हुआ चला जाता है। और जैसे टेम्परेचर आपके एरिया में 30 डिग्री या 28 डिग्री हो जाए उस टाइम पर आप सोच लेना भैया अगेती मटर का टाइम है ना वो सही आ चुका है। वैसे अगर अपन बात करें अब पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस मैं बताऊं आप लोगों को, तो अक्टूबर का जो पहला वीक होता है ना ये सही और सफिशिएंट टाइम होता है अगेती मटर की बुआई का। अब बुआई के टाइम का तो आपको पता चल गया, आपके एरिया का जैसे टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री हो जाता है उस टाइम पर आपको बुआई करनी है। एक काम तो हो चुका। अब दूसरा काम खेत की तैयारी। अगर आपको बढ़िया उत्पादन लेना है, अपनी फसल को बीमारी से बचाना है, सबसे पहले आपको अपनी फसल को मंडी में पहुंचाना है, सबसे ज़्यादा रेट लेना है। बुआई करते वक्त ना आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी। खेत की अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको पहला काम करना है खेत की अच्छे से गहरी जुताई। अब जुताई करने के बाद उसके अंदर आपको देसी खाद डालना है। जितना ज़्यादा आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, कार्बन होगा, उतना ही आपकी जो फसल जर्मिनेट होगी ना, जर्मिनेट होने के बाद वो हेल्दी होगी, मजबूत होगी, ताकतवर होगी, गबरू होगी और आगे चलकर वो इतने अच्छे से ग्रोथ करेगी कि उसके अंदर जो पेड़ापन या उकठा वाली जो बीमारी है ना वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। तो पहला काम आपको करना है, कम से कम 1 एकड़ जमीन के अंदर 4 से 5 टोली बिल्कुल सड़ा गड़ा गोबर का खाद, कच्चा नहीं डालना है। कच्चा डालोगे तो नुकसान ही नुकसान मिलेगा आपको। या फिर आप वर्मी कंपोस्ट है ना वो 5 से 6 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। अब देसी खाद तो डल गया, अब बात आती है रासायनिक खादों की। क्योंकि हमने ये देखा है कि जिन खेतों के अंदर बेसल डोज में अच्छे से रासायनिक खाद दे दिए जाते हैं ना उन खेतों के अंदर मटर का उत्पादन अच्छा निकलता है और मटर की जो फसल है ना वो हरी भरी रहती है। तो उसके लिए आपको लगभग 50 किलो से 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ ही आपको लगभग 35 से और 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूँ मैं आपको, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट है ना वो भी ले लेना है। इसके अलावा आपको लगभग 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, जो लाल कलर वाला था ना म्यूरेट ऑफ पोटास। वैसे पोटास भी आजकल अलग अलग तरह के आ रहे हैं, अलग अलग कंपनियों ने फंडा बना रखा है भैया, लेकिन आपको लेना म्यूरेट ऑफ पोटास 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा इसके अंदर आप ले सकते हो 5 किलो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। इससे क्या होगा, जड़ों के अंदर जो लगने वाली बीमारियां होती है, फिर आपकी ज़मीन के अंदर कोई भी इंसेक्ट होंगे ना नीचे, चाहे वो दीमक हो, व्हाइट ग्रब हो या फिर नेमाटोड हो, उससे आपकी फसल बची रहेगी। इसके अलावा आपको लेना भैया 500 ग्राम थाइफिनेट मिथाइल। अब थाइफिनेट मिथाइल क्या करेगा,
देखो जो उकठा वाली बीमारी लगती है ना हमारे मटर फसल के अंदर, उसके लिए मैं उपचार बता रहा हूँ। जो अपन बेसल डोज डाल रहे हैं उसी के अंदर 500 ग्राम, आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से थाइफेनेट मिथाइल, ताकि हमारी ज़मीन है ना शुरुआती चरण में ही अपन अच्छे से उसको उपचारित कर सके, हमारी मिट्टी है ना उसको हम उपचारित कर सके फंजीसाइड से। तो इसके अंदर आपको 500 ग्राम थाइफेनेट मिथाइल भी ले लेना। इन सभी को आप अच्छे से मिला लीजिए, पूरे खेत के अंदर आप बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद आप या तो रोटावेटर निकाल दीजिए या फिर आप अपने खेत के अंदर टिलर निकाल कर और पाटा लगा दीजिए। अब ये पाटा लगाने से पहले आप एक काम और सुनिश्चित कर लीजिए, जब आप ये खाद डाल रहे हो ना, खाद डालने से पहले अपने खेत के अंदर भैया पड़ेवा जरूर कर लेना। खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बना लेना, या तो आपके एरिया में बरसातें हो रखी हो उस टाइम तक अच्छे से पर्याप्त मात्रा में नमी है तो ठीक है, वरना आप अपने खेत में भैया पड़ेवा करके और पर्याप्त मात्रा में नमी बना लेना, ताकि हम जब बीज की बुआई करें तो बीज हमारा बगैर सिंचाई किए हुए अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। अब ये काम तो आपने कर लिया, खाद भी डाल दिया, अपने खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी भी बना ली। अब बात आती है भैया मटर की बुआई की। बुआई से पहले आपको एक अच्छी वैरायटी लेनी होगी। बहुत सी वैरायटी है वो 55 से 60 65 दिन में तैयार होकर बाजार में पहुंच जाती है। बहुत सी वैरायटी है वो 90 से 100 दिन में तैयार होकर बाजार के अंदर पहुंचती है। तो अपन जब अगेती मटर की बुआई करने जा रहे हैं तो भैया हमें तो वो वैरायटी चाहिए जो सबसे पहले मंडी के अंदर पहुंचे और 100 रुपये किलो की रेट हमें ही मिले। उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे देश में लगाई जाने वाले, सबसे ज़्यादा किसानों को पसंदीदा जो वैरायटी है ना, वो है एडवांटा कंपनी की GS10 करके जो वैरायटी आती है ना वो। इसके अलावा AP3 आती है, आज़ाद 3 आती है, अर्किल आती है। आप कोई भी आपके एरिया में जो बढ़िया उत्पादन देती हो, अच्छे से क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर सूटेबल वैरायटी हो, वो आप ले सकते हो। अब वैरायटी चयन की बात तो हो चुकी है, अब बात करते हैं बीज मात्रा की। पर एकड़ के हिसाब से हमें कितनी क्वांटिटी में सीड लेना है, ये बहुत जरूरी। चूंकि अपन अगेती मटर की बुआई करने जा रहे हैं तो इसके अंदर पौधा है ना ज़्यादा कोई फैलेगा नहीं। जो आगे चलकर हम पछेती बुआई करेंगे ना, उसकी तुलना में अभी की जो अपन बुआई करने जा रहे हैं, अगेती बुआई करने जा रहे हैं, इसके अंदर पौधा है ना ज़्यादा फैलेगा नहीं इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर सीड रेट है ना वो थोड़ा ज़्यादा रखना होगा, लगभग 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपकी मिट्टी है ना वो बीज को रखती नहीं, कई मिट्टियाँ तो ऐसी होती है भाई बीज अपन डालते हैं ना उनमें से कम बीज जर्मिनेट होते, मतलब 100% बीज जर्मिनेट नहीं होते। अगर आपके एरिया में ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके अंदर थोड़ी सी सीड रेट है और आप बढ़ा सकते हो। बाकी एक सफिशिएंट जो सीड रेट है ना वो 40 किलो अगेती के अंदर बहुत सही है। 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप बीज ले सकते हो। अब आपने बीज तो ले लिया, अब बुआई करने से पहले आपको एक काम और करना होगा, ताकि आगे चलकर आपकी फसल है ना वो आने वाले जो फंगस जनित बीमारियां होती है या फिर उकठा जैसी जो बीमारियां होती हैं उससे अपनी फसल को अपना शुरुआती चरण में बचा ले। उसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना है, बीज उपचारित करना। अब बीज उपचारित किससे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। अब बीज उपचारित आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब से भी कर सकते हो, थिरम से भी कर सकते हो। बाकी अभी नए नए फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के कॉम्बिनेशन भी आ गए, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ थाइफेनेट मिथाइल और इसी के साथ आपको थाइमेथोक्सोम, इनका भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा बाजार के अंदर। अलग अलग कंपनियां निकाल, जैसे स्वाल निकालती है, UPL निकालती है, ये भी आप ले सकते हो। अगर ये आप ले रहे हो तो 1 किलो बीज के अंदर 2 ml से 4 ml। फिर उस बीज को आपको सुखा देना है। अच्छे से बीज सूखने के बाद ना फिर आपको बीज की बुआई करनी है। बुआई आप 2 मेथड से कर सकते हो, वैसे तो आजकल 3 मेथड से भी होने लगी है। उसके अंदर एक तो छिटक विधि से अपन मटर की बुआई करते हैं, दूसरा अपन सीड ड्रिल मशीन से बुआई करते हैं, और तीसरा आजकल बेड के ऊपर भी बेड मेकर मशीन से भी इसकी बुआई होती है। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप जो सीड ड्रिल मशीन है ना उससे बुआई कर लीजिए। अब भाई बुआई तो हो चुकी है, बुआई के बाद फिर बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। और खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी, किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए अपन को शुरुआती चरण में हम अगर खरपतवारों को नियंत्रित कर लेंगे तो हमारी फसल है ना वो दबेगी नहीं, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी और आगे चलकर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी वो। तो उसके लिए बुआई करने से और 36 से 48 घंटे के बीच में जब आपके खेत के अंदर अच्छे से पर्याप्त मात्रा में नमी हो, उस अवस्था में पहले बात तो बुआई करो ना, उसी टाइम के ऊपर आपको कुछ देर बाद ही लगभग 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पेंडामेथिलिन जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आता है ना उसकी स्प्रे कर देनी है अपने खेत के अंदर, ताकि जो आपके खेत के अंदर नमी है, नमी के अंदर वो पूरे खेत में एक अच्छे से लेयर बना सके और खरपतवार के जो बीज है ना उनको जर्मिनेट ना होने दे, उनको निष्क्रिय कर दे। अच्छा, ये काम करने के बाद जैसे ही आपकी फसल लगभग 4 से 5 या 6 दिन के अंदर जर्मिनेट होगी, जर्मिनेट होने के बाद लगभग जैसे ही आपकी फसल 15 या 20 दिन की हो जाती है, उस अवस्था में आपको एक NPK का स्प्रे करना है। NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20, और साथ ही आप चिलेटेड जिंक है ना 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी इसके अंदर मिला सकते हो। 1 एकड़ जमीन के अंदर 100 ग्राम जो चिलेटेड जिंक आती है वो। अब ये स्प्रे करने के बाद आपकी फसल में जहाँ पे आपने शुरुआती चरण में बेसल डोज में अच्छे से खाद दे दिए थे, तो एक तरफ तो जहाँ जड़ों से वो अच्छे से इन सभी पोषक तत्वों को लेगा, ऊपर से हम जो फोलियर स्प्रे किया है ना जो NPK की और जिंक की,
तो ऊपर से भी हमारी फसल है ना अच्छे से पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी। पौधा है ना वो अच्छे से गबरू हेल्दी अच्छे से तगड़ा चलेगा शुरुआती चरण में, और उसकी जो जड़ें हैं ना वो अच्छे से ग्रोथ करेगी। अब जैसे ही हमारी फसल लगभग 35 दिन या 40 दिन की होती है और आपकी फसल है ना उस टाइम के ऊपर सिंचाई मांग रही होती है, पौधे है ना वो दिन के अंदर थोड़ा कुलमुला जाते हैं या फिर पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर हमें करनी है भैया एक सिंचाई। अब सिंचाई के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अक्सर किसान है ना सिंचाई करके अपनी फसल को बिगाड़ता है। भैया सिंचाई हमें स्प्रिंकलर के माध्यम से करनी है। कोशिश कीजिए आप स्प्रिंकलर लगा के और बिल्कुल हल्की सिंचाई कीजिए। अब स्प्रिंकलर चलाओ उससे पहले आपको यूरिया लेना है। लगभग 1 एकड़ ज़मीन के अंदर आप 30 से 35 किलो यूरिया ले लीजिए। इसी के अंदर आप लगभग 10 किलो 21% वाली जो जिंक है ना वो ले लीजिए, और साथ ही इसके अंदर आप लगभग 2 किलो सल्फर भी मिला लीजिए और मिलाकर अपने खेत के अंदर छिटक कर, और ऊपर से आपको स्प्रिंकलर चलाना। अब स्प्रिंकलर चलाने के बाद फिर हमें एक स्प्रे करनी है। स्प्रे के अंदर आपको इंसेक्टिसाइड भी लेना है, फंजीसाइड भी लेना है, हाइमेथोक्सोम भी ले सकते हो आप, इमामेक्टिन बेंजोएट भी ले सकते हो, और इनके साथ आपको जो फंजीसाइड लेना है ना उसके अंदर भैया आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो साफ पाउडर होता है ना वो भी ले सकते हो आप, एंट्राकोल भी ले सकते हो, या फिर आप इससे बड़े टेक्निकल भी ले सकते हो जैसे कि एमिस्टार टॉप है, कस्टोडिया है, नेटिवो है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खेत के अंदर कोई पौधे मर रहे हैं या उसके अंदर नीचे जड़ के अंदर जड़ सड़न वाली बीमारी लग रही है, उकठा वाली बीमारी आपको देखने को मिल रही है, तो उस टाइम के ऊपर आप स्टैंडर्ड फंजीसाइड है उनकी स्प्रे कर सकते हो। ये स्प्रे करने के लगभग 10 दिन के बाद आपको एक और एनपीके की स्प्रे करनी है, वो होगी आपकी 13-0-45 की, और उसी के अंदर आप बोरोन भी मिला सकते हो क्योंकि उस टाइम के ऊपर आपकी फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज आ रखी होगी। अब ये काम सभी आप कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद जो भी आपको कुछ भी करना होगा हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए दोबारा से एक वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपकी फसल बढ़िया उत्पादन निकल आए, आपको फसल सबसे पहले मंडी में पहुंचे, बढ़िया रेट मिले। हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।